हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ अब जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इंपॉर्टेंट तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे बात नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होता है इंपॉर्टेंट। तो उसको मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूँ ताकि उसको आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उस क्वेश्चन को। शायद उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है ना, या तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। तो अब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए वेल of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of ring of wide 4 meter to form an embankment. Police staff find the height of the embankment. तो अब अभी हम लोग का दो चीज़ यहाँ में आता है आप लोग को समझने के लिए। एक हो गया वेल किसको बोलता है, दूसरा हो गया एम्बैंकमेंट क्या चीज़ है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है, हम लोग का थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उन लोग का ग्रामेटिकल या तो कुछ मीनिंग आप लोग का प्रॉब्लम होता है। तो अब जब आप वेल मालूम नहीं, एम्बैंकमेंट आप लोग को मालूम नहीं है, तो क्या क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब जाकर बोलता है बहुत टफ आ गया। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया हम लोग का, एक फ्लैट सर्फेस जो है ज़मीन है, क्या है हम लोग का फ्लैट सर्फेस क्या है हम लोग का ज़मीन है। ज़मीन को क्या किया गया है, सबसे पहले तो वेल, प्लीज़ सीरियसली लीजिए, ये तो आप लोग छुट्टी कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। क्वेश्चन जब मैं समझाता हूँ आप लोग इंपॉर्टेंस दीजिए, या तो अपना आप जा सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए दूसरा का डिस्टर्ब होता है। ए वेल ऑफ डायमेंशन 3 मीटर इज डग, सबसे पहले नंबर 1 वेल, दूसरा हो गया आपका एम्बैंकमेंट। वेल क्या होता है आपका, जो कुआं बोलता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुआं भी बोलता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग का अरुणाचल में बहुत कमती ही कुआं है, ठीक है ना। बाहर में तो बहुत सारा कुआं होता है आप लोग का आदमी का घर में। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर वेल, ठीक है। तो आपको बताया क्या, एक ज़मीन है, ज़मीन को खोद के क्या बनाया गया हम लोग का, कुआं बनाया गया, वेल बनाया गया, ठीक है। ज़मीन को खोद के क्या बनाया गया है, एक कुआं बनाया गया है। बनाने के बाद उसको क्या किया है, चारों तरफ से आप लोग देखिएगा, या कभी अगर बाहर जाए तो या कहीं कुआं मिल गया तो देखिए, कुआं को आप ज़मीन को काट के क्या बना दिया, ज़मीन को काट के क्या बना दिया, कुआं बना दिया, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए कुआं बन गया आपका, ठीक है ना। ये कुआं का कितना है आपका 3 मीटर क्या दे दिया हम लोग का, ठीक है, डायमीटर दे दिया गया। और इसका वेल आपका 14 क्या दे दिया गया हम लोगों का, 14 क्या दे दिया गया हम लोग का, 14 है या 4 है, 14 है, श्योर है, गिवन में है हम लोग का। तो क्वेश्चन में क्या है, शेप ऑफ द रिंग ऑफ द वाइट 4 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा ठीक है आपका, 14 मीटर डीप दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है आपका क्वेश्चन। नहीं अगर प्रॉब्लम होता तो आप लोग बताइएगा प्लीज़। तो एक जो आपको ज़मीन को क्या किया, खोद के क्या गया कि आपका कुआं बनाया गया है, वेल बनाया गया है, ठीक है ना। उसका चारों तरफ से क्या किया गया है हम लोग का, फिर से आपका एम्बैंकमेंट बनाया गया। इसका मतलब चारों तरफ से उसको क्या कर दिया, घेर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, घेर दिया गया है। यानी कि इसको क्यों घेर दिया जाता है जब कुआं बनाता है, ताकि कोई भी कुआं जब बनाता है ताकि उसमें अगर बारिश आ जाए, स्लिप हो गए, क्योंकि कुछ कॉमन चीज़ है आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है ना, क्यों बनाया जाता है। तो जो ज़मीन को खोद के जो आपका कुआं बनाया जाता है वो तो आपका पूरा ज़मीन का साथ क्या होगा, मिला होगा ना। तो गंदा पानी भी बारिश आएंगे तो उसके अंदर घुस सकता है, इसलिए क्या करता है उसको एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। उसको खोद के जो ज़मीन से जो मिट्टी निकल जाता है ना, जो गड्ढा किया है वेल को बनाने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें तो मिट्टी तो बच गया ना, जो निकल गया। तो वो जो बच गया वाला मिट्टी को क्या करता है, चारों तरफ से उसका एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट, ताकि गंदा पानी भी ना घुसे और कोई अगर उसका आसपास में जाए तो अगर स्लिप हो जाए पैर तो जाके उसमें कुआं में ताकि ना घुसे, ठीक है ना। तो अभी हम इतना तो आप लोग क्लियर हो गया। कुछ बेसिक समझाने टाइम में कुछ आप लोग को समझाना बहुत जरूरी होता है हमको, ठीक है ना। कुछ कन्फ्यूजन, सर डंक ये एम्बैंकमेंट क्यों बनाता है, वो मिट्टी आ गया तो उसको फेंक क्यों नहीं दिया, कुछ छोटा छोटा सवाल होता है, बाद में डाउट क्लियर कर लीजिएगा उसको। तो ज़मीन को खोद के आपका वेल बनाया गया है, उसके बाद जो मिट्टी निकला उसका क्या किया हम लोग का, एम्बैंकमेंट बनाया गया। क्या बनाया गया है, एम्बैंकमेंट। तो अभी हमें क्या निकलना है हम लोग का, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। जो कुआं का जो आपका एम्बैंकमेंट बनाया गया, सपोज मान लीजिए इस तरीके से एम्बैंकमेंट होगा आपका, ठीक है ना। चारों तरफ से ये कुआं है, कुआं का ये कुआं है, कुआं का चारों तरफ से क्या बना दिया गया आपका, एम्बैंकमेंट बना दिया गया, ठीक है ना। इसका अभी हमको क्या बना निकलना है आपका, ये सपोज मान लीजिए एम्बैंकमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसका क्या निकलना है हम लोग का, अभी एम्बैंकमेंट का क्या निकलना है, ये सपोज एम्बैंकमेंट, इसका भी हमें हाइट निकलना है। बात को समझ में आया, क्लियर, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन
मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को, कभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद गिवन को लिखिए क्वेश्चन एग्जाम में। गिवन नहीं लिखते तो आप लोग का खुद का प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में। तो सॉल्व कर सकते हैं अभी हम लोग। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो आप लोगों को। एनी प्रॉब्लम? डेप्थ ऑफ वेल कितना है हम लोग का? हाइट 14 मीटर, रेडियस ऑफ वेल कितना हो जाएगा हम लोग का? 3/2। वाइट ऑफ क्या हम लोग का? इमेंगमेंट्स। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। वाइट ऑफ इमेंगमेंट कितना दिया गया हम लोग का? 4 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस ऑफ इमेंगमेंट कितना हो जाएंगे हम लोग का? 4/1 कर सकते हैं, प्लस क्या करेंगे हम लोग? 3/2। वेरी गुड, 3/2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 और 1 का एलसीएम कर लीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 4, 2 × 4 कितना देंगे? 8 ना। 8 यहाँ पे एक स्टेप में कर ही देता हूँ। 2 8 + 1 × 3 3 = 8 + 3 11/2। ये हम लोग का निकल गया रेडियस, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? लेट, क्यों रेडियस हम लोग हाइट पता नहीं है ना इमेंगमेंट का, लेट हाइट ऑफ इमेंगमेंट, ठीक है। निकलना है ना हम लोगों को हाइट ऑफ द इमेंगमेंट। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या का फॉर्मूला लगेगा होगा हम लोग का? वॉल्यूम ऑफ सॉयल डग फ्रॉम वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉयल यूज टू फ्रॉम क्या होगा? इमेंगमेंट होगा। इमेंगमेंट तो क्या का फॉर्मूला लग जाएंगे हम लोगों का? क्या का सब में है? सिलेंडर का सब में है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? वॉल्यूम का ना। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई r² h इक्वल पाई r², स्मॉल h मान लेता हूँ मैं इसको, माइनस पाई r² h, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का और एक स्टेप में कर लेता हूँ, यहाँ पे पाई r² h। इस दोनों में क्या कॉमन है अभी हम लोगों का? पाई कॉमन है, और क्या कॉमन है? h दोनों का सेम है, कॉमन हो सकता है। बच गया है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का। अब दोनों में कॉमन क्या है हम लोग का? कैंसिल करने के लिए क्या बच गया? पाई बच गया। पाई कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ तक आप लोग का डाउट नहीं होना है। वेरी गुड। रेडियस कितना है हम लोग का? 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितना है हम लोग का? 14 है, इक्वल h। रेडियस कितना हम लोग का? बड़ा r कितना होगा? 5.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5 इंटू 1.5। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? 1.5 इंटू 1.5। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना होगा? 1.5 इंटू 1.5 2.25। वेरी गुड। था आप लोग क्या खाना नहीं खाया? साउंड नहीं निकल रहा आप लोग का। अब हम लोग का बच गया क्या हम लोग का? इक्वल साइन h का h
दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 0.25 माइनस 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा हम लोग का? 2.25। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है? अब आगे कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग का यहाँ पे बाकी था हम लोग का 2.25 इंटू 14, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या बचा था हम लोग का? एच 30.25 माइनस 2.25। तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है? 30.25 माइनस 2.25 दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। और यहाँ पे उसको सेम ही लिखिए 2.25 इंटू 14 इंटू एच इंटू 28। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देख लीजिए। कुछ भी अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिए आप लोग। अभी हम लोग का हाइट निकालना है ना? h इज इक्वल टू 2.25 इंटू 14 बाई क्या होगा हम लोग का? 28। अभी हम लोग का क्या होता है? 14 1 जा 14, 14 2 जा क्या होता है? 28। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हम लोग का? अभी तो क्या होगा हम लोग का? बच गया h इज इक्वल टू 2.25 बाई क्या हो गया हम लोग का? 2। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, डिवाइड कर लीजिएगा 1.125। हम लोग का हाइट निकल चुका है हम लोग का इंगमेंट का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कुछ भी डाउट होगा तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। और जब वीडियो को देखेंगे आप लोग थोड़ा पूरा क्वेश्चन को देखिए, आधा में आप लोग उसको मत करिए, पुश करके छोड़ मत दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को। और अगर कुछ भी फिर भी डाउट होता है तो क्या करना है आप लोग? कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और आप जो मैं करा रहा हूँ आप लोग का एग्जाम के लिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के करा रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आप लोग का कुछ एग्जाम के लिए हेल्प चाहिए तो RSL गाइडेड बाय रुपुल सर को याद कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एग्जाम तक के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है? थैंक यू।